घर ये अलग ही ट्रेंड चल गया है। कभी ऑफिस, कभी मेट्रो, कहीं मतलब कई जगह देखा मैंने यार, ये मुझे तो बहुत फेक लगता है। तुम्हें अजीब नहीं लगता है? अजीब क्या है यार, नाम जप कर रहा है, सबका तरीका अलग अलग है अपना। यार ये सब करने से कहाँ भगवान मिल जाते हैं। यार भगवान कोई दो हाथ करके इंसान तो है नहीं कि तुम नाम जप करोगे और तुम्हारे जाप से खुश हो जाएंगे और तुम्हारे पास चले आएंगे। ये तो एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी चेतना को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर फोकस करते हो। जिस फ्रीक्वेंसी पर फोकस करोगे वैसा बन जाओगे। बन जाओगे मतलब? अगर मैं राधा का नाम लूं तो राधा बन जाओगी, अगर मैं राम का नाम लूं तो राम बन जाओगी। यार एक बात समझ लो, अगर ऐसा ही होता ना तो टेप रिकॉर्डिंग सबसे बड़ा योगी होता, क्योंकि उसको तो 1000 बार एक ही नाम को एक लूप में चला सकता है। देखो यार, टेप रिकॉर्डर और नाम जप करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेप रिकॉर्डर में ना एक चीज मिसिंग होती है, वो होते हैं इंटेंशन और अवेयरनेस। टेप रिकॉर्डर को जो बोलो वो वैसे ही बजता रहता है, उसको नहीं पता होता कि वो क्या बजा रहा है। लेकिन जब कोई इंसान किसी नाम पर फोकस करता है तो उसका सारा ध्यान उस नाम पर होता है, उसके पूरे भाव उस पे होते हैं। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि अवेयरनेस और इंटेंशन मायने रखता है, उसका साउंड रिपीटेशन मायने नहीं रखता? बिल्कुल। नहीं तो फिर ये वही बात हो जाएगी ना, बिना भाव के जाप करना तो वैसे ही हो जाएगा ना, बिना सिम कार्ड के फोन। जी, एक चीज बताती हूँ, कभी तुमने नोटिस किया है कि कभी कभी क्या होता है, गाने की ना एक लाइन जो हमारी फेवरेट होती है वो हमारे दिमाग में घर कर जाती है और पूरे दिन हमारे दिमाग में वही एक लाइन लूप पर चलती रहती है। हाँ यार, उसे ईयर बम बोलते हैं, और कभी कभी ना इरिटेटिंग लगता बिल्कुल सही, वैसे ही होता है हमारे दिमाग के साथ। एक लाइन लूप में चलती रहती है और बाहर का जितना भी नॉइज होता है ना वो सब फेड हो जाता है। है। तो बेसिकली तुम कहना चाहती हो कि नाम जब भी वही चीज़ है, लेकिन ये ना एक्सीडेंटली नहीं, ये जानबूझ कर करते हैं। मतलब हम अपने दिमाग को ना एक लूप में डालते हैं, वो जानबूझ कर डालते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि एक मेंटल पीस मिलता है इससे, जिससे कि अपने दिमाग को ना शोर शराबे से दूर रख सकें। करेक्ट, इसेंशियली हम अपने दिमाग को ना खुद ईयरवॉर्म देते हैं, वो भी कंट्रोल्ड तरीके से। यार तुम ना अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हो, इसका कोई प्रूफ है यार? कुछ भी। अरे इस पे रिसर्च भी है। तुमको पता है हार्वर्ड की स्टडी में 1960 में एक रिसर्च हुई थी। उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को लैब में लेकर आए, उनको लिटाया और उनसे ना किसी मंत्र का या किसी शब्द का उच्चारण करवाया और तुमको पता है क्या रिजल्ट निकला? उनका हार्ट रेट कम हो गया, ब्लड प्रेशर गिरने लग गया, ऑक्सीजन का कंजम्पशन कम हो गया। और ये सारी चीजें मशीन पर मेजरेबल है। मतलब तुम्हारी स्टडी ये कह रही है कि हमारी बॉडी ना रिलैक्स हो जाती है? भाई प्रूव्ड है ये? बिल्कुल प्रूव्ड है। और एक स्टडी नहीं, ऐसी कई सारी और स्टडीज है। 2011 में एफएमआरआई मशीन में भी एक रिसर्च हुई। उसमें क्या किया, कुछ लोगों को एफएमआरआई मशीन में लिटाया गया, उनसे ना ओम मंत्र का उच्चारण करवाया गया। और कुछ नॉर्मल लोग थे जिनसे कुछ सासा सासा या काका काका दोनों शब्दों का उच्चारण कराया गया। तो फिर दोनों में फर्क क्या निकला? पर ये निकला कि जो लोग ओम का उच्चारण कर रहे थे ना, उनका दिमाग का वो वाला हिस्सा जो कि एंजाइटी और फियर को प्रोसेस करता है, जिसे हम एमिगडाला बोलते हैं, उसकी जो एक्टिविटी थी ना वो शांत हो गई। और जो लोग नॉर्मल सासा सासा काका काका कर रहे थे उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिला। यार इंटरेस्टिंग है। मतलब तुम्हारे ना इस स्टडी से ये पता चलता है कि इसमें ना पैटर्न और रिदम मायने रखता है, ये साउंड रिपीटेशन से कुछ नहीं होता। करेक्ट। अरे एक स्टडी तो और है येल यूनिवर्सिटी की। उसमें ना उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपीरियंस मेडिटेटर्स पर स्टडी की और पाया कि जो रेपिटेटिव फोकस नेटवर्क से दिमाग का वो वाला हिस्सा जो कि ओवर थिंकिंग वाला जो हिस्सा होता है ना, उसकी एक्टिविटी शांत हो जाती है। ओके, मतलब बॉडी का काम होना, एंजाइटी का कम होना और दिमाग का नॉइज कम होना, ये सब स्टडी में प्रूव्ड है यार। मतलब सही है यार। लेकिन इससे भगवान का मिलना तो क्लेम हो नहीं सका। यार अब वही बात है ना, कोई कह रहा है भगवान मिल गए तो कोई कह रहा है मेंटल पीस मिल गया। दोनों स्टेटमेंट ब्रेन की एक्टिविटी को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि एक्सपीरियंस सेम है बट इंटरप्रिटेशन अलग अलग है? बिल्कुल, और साइंस ना यहीं पर रुक जाती है, क्योंकि साइंस इसको प्रूफ नहीं करता है, ये इंटरप्रिटेशन का सवाल है। साइंस इसको नहीं प्रूफ करता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो तो साइंस बताएगा, ब्रेन बताएगा, और तुम्हारा क्या मतलब है वो तुम्हारी श्रद्धा तय करेगी। इसके लिए तो कोई स्कैनर है नहीं। यार तुम्हारे जवाब से ना मेरे अंदर चिल पैदा हो गई है। तो एक सवाल और कर रही हूँ। दो पूछ यार। देख, अगर हर बार ना नाम जपने से शांति मिलती तो कभी कभी बोरियत भी होती होगी। बिल्कुल होते हैं यार, शुरू शुरू में तो बहुत बोरिंग लगता है, और रेगुलर प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी से आपका मन शांत होता है। और बेंसन की स्टडी में भी यही बोला है कि असर जो है ना वो इंस्टेंट नहीं दिखता है, रेगुलर प्रैक्टिस से आता है। तो यार एक बात बता, फिर तुम राम राम की जगह आम आम बोल दो, मिल जाएगी शांति? यार मैकेनिज्म के तौर पे शायद थोड़ी बहुत मिल जाए, लेकिन हम लोग के जो फीलिंग्स, जो भाव राम के साथ जुड़े हुए हैं वो आम के साथ तो नहीं जुड़े हुए हैं। वो कनेक्शन और वो भाव तो नहीं फील कर पाओगी। खैर तुम अगर आम के साथ फील कर सकते हो तो तुम आम आम कर लो। नहीं हो पाएगा यार। तो बीपी का कम होना, एंजाइटी का कम होना, दिमाग के शोर का शांत होना, ये सारी चीजें 3 बड़ी स्टडीज में प्रूव्ड है। और भगवान का मिलना
मेरी आस्था और मेरा एक्सपीरियंस है। साइंस इसे ना डिनाई करती है और ना ही प्रूव करती है। तो क्योंकि इसका सवाल ही ना इसके दायरे से बाहर है। और टेप रिकॉर्डर वाली बात, हाँ वो तो गलत साबित है, क्योंकि बिना अवेयरनेस के ना साउंड रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं है। करेक्ट। ओ यार, मेरे को एटीएम से पैसे निकालने हैं। पैसे Shit. क्यों? अरे यार, कल मैं मंदिर जा रही हूँ, कुछ दान वगैरह से। अरे यार तुम यार दान वान पे बिलीव करते, बहुत स्कैम होता है इन चक्करों में। मत अरे कोई स्कैम नहीं होता, इसके पीछे भी साइंस है। क्या साइंस है? सब कुछ अभी बता देंगे, नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। और कमेंट में बताएं कि नाम जप करने से आप क्या फील करते हैं। और फॉलो करिए सोल।